दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन गुवाहाटी के मैदान पर आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हुए ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो आप जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट वीडियो कि किस प्रकार से भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया आज के दिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आए ऋषभ पंत ने सिक्का उछाला, लेकिन तेंबा बाउमा के पक्ष में ही गिरा। बाउमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो ऋषभ पंत भी चाहते तो पहले बल्लेबाजी थे, लेकिन मिली इन्हें गेंदबाजी। एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, यहां पर कॉर्बिन बोस की जगह पर मुत्तुसामी को मौका मिला। साउथ अफ्रीका की तरफ से तो टीम इंडिया की तरफ से 2 बदलाव हुए, जहाँ पर साई सुदर्शन शुभमन गिल की जगह पर खेलते हुए नजर आए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को अक्षर पटेल की जगह पर मौका मिला। यानी कि 2 बदलाव के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी। इसके बाद आज दोनों टीमों का नेशनल एंथम शुरू हुआ और नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करते हुए आज के पहले घंटे में यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की सोच रही थी, तो दूसरी तरफ यहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम और रियान रिकल्टन भी यही सोच रहे थे कि टीम को शानदार शुरुआत दिलाई जाए। शुरुआत में ही यहां पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने एक बाइक का चौका देकर साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत करने का मौका दे दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर पहला बल्ले का चौका देखने को मिला और यहाँ पर मार्करम ने शानदार तरीके से कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद एडन मार्करम के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में, लेकिन केएल राहुल ने यहां पर कैच छोड़ दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिलती रह गई। नहीं तो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही भारतीय टीम को पहली सफलता मिल जाती, लेकिन केएल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इसका पूरा फायदा एडन मार्करम ने उठाया और 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रियान रिकल्टन ने भी 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि स्लिप के पास में से सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब रियान रिकल्टन भी चौकों पर चौके जड़ रहे थे, तो दूसरे छोर से एडन मार्करम भी लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी के सामने भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक और लाजवाब कवर ड्राइव भी देखने को मिला, जब नीतीश कुमार रेड्डी की ही गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और आज का सबसे बेहतरीन शॉट खेल कर दिखाया यहां पर एडन मार्करम ने। इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। पहले विकेट की साझेदारी भी लाजवाब तरीके से 82 रनों की हो चुकी थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच और आज के दिन के पहले सेशन का आखिरी ओवर चल रहा था, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम का स्टंप उड़ा दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले की पहली सफलता दिला दी। एडन मार्करम लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह ने पहले सेशन की आखिरी गेंद पर आउट कर दिया यहां पर एडन मार्करम को। वहीं पर आज के दिन के पहले सेशन की हम बात करें तो यहां पर 82 रन बने और 1 विकेट गंवाया साउथ अफ्रीका की टीम ने। इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहां पर भी टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत हुई, क्योंकि 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान रिकल्टन को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई, यानी कि सफलता नंबर 2 भारतीय टीम की झोली में आ गई। रिकल्टन की हम बात करें तो 82 गेंदों का सामना करने के बाद 35 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। 2 विकेट गंवाने के बाद अब इस टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी ट्रस्टन स्टब्स और तेंबा बाउमा के ऊपर। इस बीच तेंबा बाउमा ने एक शानदार तरीके से पुल शॉट खेला और 37वें ओवर की 5वीं गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए तेंबा ने एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच स्टब्स के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले।
अब दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को बैक टू बैक लगे 2 झटकों से उबारने के लिए एक शानदार साझेदारी कर डाली। इसी बीच यहां पर 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला स्टब्स ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने लगाया और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। ये लाजवाब चौका इनके बल्ले से निकला हुआ था। वहीं पर इसके बाद तेम्बा बाउमा ने भी रविंद्र जडेजा के सामने एक और बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन का अंत भी हुआ जब यहां पर एक सिंगल के साथ समाप्त किया दूसरे सेशन को ट्रिस्टन स्टब्स ने और 155 रनों तक पहुंच गई यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे सेशन की समाप्ति तक। दूसरा सेशन भी साउथ अफ्रीका के नाम ही रहा क्योंकि यहां पर 74 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया। इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर तेम्बा बाउमा का विकेट टीम इंडिया को मिल गया। 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई गेंद उन्होंने लाजवाब कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने तेम्बा बाउमा के रूप में बड़ी सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी और 167 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने। तेम्बा ने 92 गेंदों पर 41 रनों का शानदार योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के सामने ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। इसी छक्के के साथ ही ये अब 49 रनों पर पहुंच गए थे लेकिन इनके अर्धशतक को पूरा नहीं होने दिया कुलदीप यादव ने। जब 64वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर इनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में। उन्होंने लाजवाब कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई ट्रिस्टन स्टब्स की एक बेहतरीन पारी जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से संघर्ष किया और 112 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर वियान मुल्डर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका यहां पर मोहम्मद सिराज के सामने जड़ दिया और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर अब साउथ अफ्रीका की टीम 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 4 विकेट भी चटका लिए यानी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को शुरुआत जरूर मिल रही थी लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज के मुकाबले में संघर्ष करना पड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वियान मुल्डर ने शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई क्योंकि वियान मुल्डर भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे लेकिन आखिरकार कुलदीप ने उनको पेवलियन भेजने का काम कर दिया। वियान मुल्डर 18 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे मुत्तुस्वामी ने 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जिसके जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर दूसरे छोर से टोनी डी जॉर्जी ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। 72वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जहां पर बैकफुट से मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और लाजवाब छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 72वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब चौका उन्होंने जड़ा यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहां पर जड़ने में वो कामयाब हुए कुलदीप यादव को और शानदार तरीके से इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों मुत्तुस्वामी ने 78वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से शानदार तरीके से कट किया और एक और लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। अब ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को लाजवाब तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। तो वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर टोनी डी जॉर्जी ने एक और शानदार शॉट खेला, कवर की तरफ बेहतरीन ड्राइव लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और मोहम्मद सिराज के इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ कर डाली। तो वहीं पर इस ओवर को समाप्त भी शानदार तरीके से किया। एक मुत्तुस्वामी के बल्ले से निकले शानदार चौके की तरफ उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 80 ओवर की समाप्ति के बाद 242 रनों तक पहुंच गया 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि भारतीय टीम की चिंता थोड़ी तो बढ़ती हुई नजर आ रही थी क्योंकि लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस यहां पर कर रहे थे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आए ऋषभ पंत ने सिक्का उछाला लेकिन तेम्बा बाउमा के पक्ष में ही गिरा। बाउमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो ऋषभ पंत भी चाहते तो पहले बल्लेबाजी थे लेकिन मिली इन्हें गेंदबाजी। एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी यहां पर कॉर्बिन बोस की जगह पर मुत्तुस्वामी को मौका मिला। साउथ अफ्रीका की तरफ से तो टीम इंडिया की तरफ से 2 बदलाव हुए जहाँ पर साई सुदर्शन
शुभमन गिल की जगह पर खेलते हुए नजर आए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को अक्षर पटेल की जगह पर मौका मिला। यानी कि 2 बदलाव के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी। इसके बाद आज दोनों टीमों का नेशनल एंथम शुरू हुआ और नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करते हुए आज के पहले घंटे में यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की सोच रही थी, तो दूसरी तरफ यहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम और रियान रिकल्टन भी यही सोच रहे थे कि टीम को शानदार शुरुआत दिलाई जाए। शुरुआत में ही यहां पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने एक बाइक का चौका देकर साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत करने का मौका दे दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर पहला बल्ले का चौका देखने को मिला और यहाँ पर मार्करम ने शानदार तरीके से कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद एडन मार्करम के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में, लेकिन केएल राहुल ने यहां पर कैच छोड़ दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिलती रह गई। नहीं तो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही भारतीय टीम को पहली सफलता मिल जाती, लेकिन केएल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इसका पूरा फायदा एडन मार्करम ने उठाया और 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रियान रिकल्टन ने भी 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि स्लिप के पास में से सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब रियान रिकल्टन भी चौकों पर चौके जड़ रहे थे, तो दूसरे छोर से एडन मार्करम भी लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी के सामने भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक और लाजवाब कवर ड्राइव भी देखने को मिला, जब नीतीश कुमार रेड्डी की ही गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और आज का सबसे बेहतरीन शॉट खेल कर दिखाया यहां पर एडन मार्करम ने। इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। पहले विकेट की साझेदारी भी लाजवाब तरीके से 82 रनों की हो चुकी थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच और आज के दिन के पहले सेशन का आखिरी ओवर चल रहा था, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम का स्टंप उड़ा दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले की पहली सफलता दिला दी। एडन मार्करम लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह ने पहले सेशन की आखिरी गेंद पर आउट कर दिया यहां पर एडन मार्करम को। वहीं पर आज के दिन के पहले सेशन की हम बात करें तो यहां पर 82 रन बने और 1 विकेट गंवाया साउथ अफ्रीका की टीम ने। इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहां पर भी टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत हुई, क्योंकि 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान रिकल्टन को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई, यानी कि सफलता नंबर 2 भारतीय टीम की झोली में आ गई। रिकल्टन की हम बात करें तो 82 गेंदों का सामना करने के बाद 35 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। 2 विकेट गंवाने के बाद अब इस टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी ट्रस्टन स्टब्स और तेम्बा बाउमा के ऊपर। इसी बीच तेम्बा बाउमा ने एक शानदार तरीके से पुल शॉट खेला और 37वें ओवर की 5वीं गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए तेम्बा ने एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच स्टब्स के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। अब दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को बैक टू बैक लगे 2 झटकों से उबारने के लिए एक शानदार साझेदारी कर डाली। इसी बीच यहां पर 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला स्टब्स ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर ट्रस्टन स्टब्स ने लगाया और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। ये लाजवाब चौका इनके बल्ले से निकला हुआ था। वहीं पर इसके बाद तेम्बा बाउमा ने भी रविंद्र जडेजा के सामने एक और बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन का अंत भी हुआ, जब यहां पर एक सिंगल के साथ समाप्त किया दूसरे सेशन को ट्रस्टन स्टब्स ने और 155 रनों तक पहुंच गई यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे सेशन की समाप्ति तक। दूसरा सेशन भी साउथ अफ्रीका के नाम ही रहा, क्योंकि यहां पर 74 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया। इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ, तो यहां पर तेम्बा बाउमा का विकेट टीम इंडिया को मिल गया। 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई गेंद। उन्होंने लाजवाब कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने तेम्बा बाउमा के रूप में बड़ी सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी और 167 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने। तेम्बा ने 92 गेंदों पर 41 रनों का शानदार योगदान दिया।